उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में 17 वर्षीय नील अपने दादा के साथ रहता था। उसके माता पिता कई साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गए थे। नील का जीवन साधारण था, लेकिन उसे हमेशा रहस्यों में रुचि थी। एक ठंडी सर्दी रात दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्होंने नील को अपने पास बुलाया और एक पुराना लकड़ी का बक्सा सौंप दिया। इसमें क्या है? नील ने पूछा। दादाजी ने कहा, एक ऐसा रहस्य जिसे मैंने पूरी जिंदगी छुपा कर रखा था। उस रात दादाजी की मृत्यु हो गई। अगले दिन अंतिम संस्कार के बाद नील अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी नजर उस बक्से पर पड़ी। उसने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक पुराना आला नक्शा था। नक्शे पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक आंख जैसा चिन्ह था। नक्शे के पीछे लिखा था, जो सत्य खोजेगा वह लौट कर पहले जैसा नहीं रहेगा। नील ने नक्शे का कई दिनों तक अध्ययन किया। एक दिन उसे एहसास हुआ कि नक्शे में बने पहाड़ उसके कस्बे के पास वाले पहाड़ों जैसे दिखते हैं। वह नक्शा लेकर वहां पहुंचा। घंटों चलने के बाद उसे एक पुराना पत्थर मिला। उस पत्थर पर वही आंख वाला चिन्ह बना था। पत्थर के नीचे एक धातु का डिब्बा छिपा था। डिब्बे के अंदर एक पीला कागज था। उस पर लिखा था, दूसरा संकेत उस जगह मिलेगा जहां समय रुक गया है। नील उलझन गया। समय रुक गया है, इसका क्या मतलब था? उसने सोचा और अगला कदम उठाना था। नील को अब इस रहस्य का पता लगाना था। कस्बे में एक पुराना रेलवे स्टेशन था। लोग कहते थे कि वहां की बड़ी घड़ी 317 पर रुकी हुई है। नील को लगा कि यही जगह हो सकती है। उस रात वो स्टेशन पहुंचा। स्टेशन वीरन था। टूटी बेंचें और जांग लगे त्रैत। हवा में अजीब सन्नाटा था। घड़ी सचमुच 317 पर रुकी हुई थी। जब उसने घड़ी के नीचे देखा, उसे दीवार में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। अंदर एक चाबी रखी थी। चाबी के साथ एक और संदेश था। तीसरा संकेत पुस्तकालय की उस किताब में है जिसे किसी ने कभी पूरा नहीं पढ़ा। अगले दिन नील कस्बे के पुराने पुस्तकालय गया। वहां एक बूढ़े लाइब्रेरियन ने उसकी बात सुनकर अजीब प्रतिक्रिया दी। तुम उस रहस्य के पीछे क्यों पड़े हो? उसने पूछा। आप क्या जानते हैं? नील ने कहा। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सालों पहले कई लोग उस नक्शे के पीछे गए थे। कोई भी जवाब लेकर वापस नहीं आया। फिर उसने एक किताब निकाली। किताब का नाम था परछाइयों का इतिहास। किताब के बीच में एक पन्ना फंसा हुआ था। उस पर लिखा था, सत्य का द्वार पूर्णिमा की रात खुलेगा। और नीचे एक स्थान का नाम था, काली घाटी। पूर्णिमा की रात नील कली घाटी पहुंचा। वहां घना कोहरा फैला हुआ था। घाटी के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर का द्वार खड़ा था। द्वार पर वही आंख वाला चिन्ह बना था। जैसे ही चांद की रोशनी उस पर पड़ी, पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा। एक छिपा हुआ रास्ता खुल गया। नील ने टॉर्च जलाई और अंदर प्रवेश किया। उसने अंधेरे में कदम रखा। केव के अंदर का अंजाम जानने की कोशिश की। छाया उसके आसपास घूम रही थी। वहां एक रहस्यमय वातावरण था। नील ने अपने साहस को इकट्ठा किया। सुरंग बहुत लंबी थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। कुछ चित्रों में लोग किसी चमकते गोले की पूजा कर रहे थे। कुछ में लोग अचानक गायब होते दिखाई दे रहे थे। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्षा था। कमरे के बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। उसके पास पहुंचते ही नील को अपने दादा की आवाज सुनाई दी, वापस चले जाओ। नील चौंक गया। दादाजी? लेकिन वहां कोई नहीं था। क्रिस्टल चमकने लगा। अचानक नील के सामने दृश्य बदल गया। उसे अपने दादा युवा अवस्था में दिखाई दिए। वे कुछ लोगों के साथ इसी गुफा में खड़े थे। उनमें से एक आदमी बोला, यह शक्ति दुनिया बदल सकती है। दूसरा बोला, यह उसे नष्ट कर सकती है। फिर झगड़ा शुरू हो गया। कुछ लोग क्रिस्टल लेना चाहते थे, कुछ उसे छुपाना चाहते थे। अंत में दादाजी ने उसे सुरक्षित रखने का फैसला किया। क्रिस्टल की रोशनी गुफा को रोशन करती है। सबने मिलकर इस शक्ति को संभालने का फैसला किया। यह शक्ति अब सुरक्षित है। नील को पता चला कि दशकों से एक गुप्त संगठन इस क्रिस्टल की तलाश कर रहा था। उन्हें विश्वास था कि इसमें भविष्य देखने की शक्ति है। और अब वे भी नील तक पहुंच चुके थे। गुफा के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। कई लोग अंदर आ रहे थे। उनके हाथों में टॉर्च थी। उनका नेता बोला, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया। नील का चेहरा डर से भरा हुआ था। वे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। गुफा में एक तनाव भरा माहौल था। क्या नील इस गुप्त संगठन से बच पाएगा? नेता ने कहा, हमें क्रिस्टल दे दो। नील ने पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो हम इसे ले लेंगे। उसी समय क्रिस्टल और तेज चमकने लगा।
नील को एक दृश्य दिखाई दिया। अगर ये शक्ति गलत हाथों में गई तो अराजकता फैल जाएगी, लोग भविष्य जानने के लिए लड़ेंगे, सरकारें टूट जाएंगी, दुनिया बदल जाएगी। ये सब कुछ एक नया दौर शुरू करेगा। क्या हम इसे रोक सकते हैं? हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। एकता में ही शक्ति है। नील ने निर्णय ले लिया। उसने क्रिस्टल को उठाया और जमीन पर दे मारा। पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। भयंकर कंपन शुरू हो गया। सभी लोग बाहर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में गुफा ध्वस्त हो गई। क्रिस्टल हमेशा के लिए नष्ट हो गया। ये एक नया शुरुआत है। क्या ये सही था या गलत? नई उम्मीदें अब शुरू होती हैं। जिंदगी के नए रंग दिख रहे हैं। कई महीने बाद जीवन सामान्य हो गया, लेकिन एक दिन नील को अपने घर के दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। उसमें एक छोटा नक्शा था और पीछे केवल एक पंक्ति लिखी थी, हर रहस्य का अंत किसी नए रहस्य की शुरुआत होता है। नील ने खिड़की से बाहर देखा। दूर पहाड़ों के बीच उसे वही आंख वाला चिन्ह क्षण भर के लिए दिखाई दिया, फिर वह गायब हो गया। शायद कहानी खत्म नहीं हुई थी, समाप्त।